इधर लखनऊ में 9 साल बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ और इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी पहुंचे। 132 मेधावियों को पदक व सम्मानित किया गया। साथ ही 2000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री दी गई। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इधर टीचर्स के ऑनलाइन अटेंडेंस में थोड़ा बदलाव किया गया है। नियमों को लेकर अटेंडेंस अपलोड करने के लिए सुबह 8:30 बजे तक के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। टीचर अब टैबलेट के जरिए स्कूल के टाइम में किसी भी वक्त हाजिरी लगा सकते हैं। सरकार के इस फैसले से बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 सरकारी स्कूलों में तैनात 6 लाख से ज्यादा टीचर्स को बड़ी राहत मिल गई है। माना जा रहा है कि शिक्षकों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए। आपको बता दें, स्कूलों में डिजिटाइज रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति भरने की प्रक्रिया अभी सुबह 8:30 बजे तक ही थी, लेकिन अब शिक्षक नेता सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध के सुर देखने को मिले, जिसके बाद अब नियमों में ढील दी गई है। हमें तो इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है। हमारे संघर्ष को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब हमारा शिक्षक विद्यालय में समय से उपस्थित हो रहा है तो पूरे समय में उपस्थिति लगाने का क्या मतलब है। अभी आज 6 दिन हो गए हैं संघर्ष के, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे शिक्षक संगठनों से किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की गई है। हमारे शिक्षक संगठनों का स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारा मूलभूत समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसा कि कल डीजी महोदय के एक आदेश आया है, उस आदेश में दिया हुआ है कि सभी शिक्षक प्रार्थना के समय उपस्थित होंगे, सबकी फोटो खींची जाएगी और उस फोटो को जो टैबलेट मिला उसमें सुरक्षित रखा जाएगा। तो बात तो वही हो गई ना, उन्होंने अपनी वाकपटुता के कारण, उनकी पूरी टीम ने अपनी वाकपटुता के कारण उसी आदेश को घुमा दिया, उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था और अपनी संसद सदस्यता खत्म होने पर इस्तीफा देने की जगह इमरजेंसी लगा दी थी और विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर जनता का शोषण किया था। 1975 को उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया गया था, उनके खिलाफ गया था, तो उनकी मेंबरशिप चली गई थी और उसमें रिजाइन करने की जगह उन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया और तमाम क्रूरता की गई, शोषण किया गया, अनावश्यक रूप से जेल भेजा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और प्रेस की आज़ादी को कुचला। तो ऐसे वो लोग जो इमरजेंसी में जेल गए, यातनाएं सही, उसका सामना किया, ऐसे सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ छत्तीसगढ़ कैबिनेट अयोध्या पहुंची, जहां पर सभी ने भगवान राम के दर्शन किए, पूजन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ ही पूरी कैबिनेट हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद सरयू तट पर विधि विधान के साथ
मां सरयू का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आए हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। शाहजहांपुर में वायरल हो रहे एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। बाढ़ की वजह से यहां के मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पानी से बचने के लिए मर्यादाओं को तोड़ते नजर आए। प्रिंसिपल साहब को 4 कर्मचारी कमर जितना पानी में डूबकर स्ट्रेचर पर बैठाकर प्रिंसिपल को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो अब ये वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्ट्रेचर पर बैठाकर प्रिंसिपल को किस तरह से मेडिकल कॉलेज से निकाला जा रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये स्थिति है शाहजहांपुर की। बरेली में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया और ऐसे में नवाबगंज तहसील क्षेत्र में एक मरीज को इलाज के लिए रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से गहरे पानी में तकरीबन 2 किलोमीटर तक चारपाई पर ले जाना पड़ा। बताया जा रहा कि 3 महीना पहले वो मजदूरी करने के दौरान आंध्र प्रदेश गया था। वहां पर काम करते समय खौलते पानी में गिरने की वजह से बुरी तरह से झुलस गया था। वहां उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के बाद घर लौटते समय रास्ता सही नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसे भगवंतपुर में ही छोड़ दिया, जिसके बाद परिजन चारपाई पर लिटाकर 2 किलोमीटर पानी से गुजरते हुए उसे घर तक लेकर गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धारदार कार्यक्रम, ये देश है हमारा। जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे? आरोप लगने पर इस्तीफा दो। आप सिटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सिटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। कि अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। सुशासन और दुशासन अगर वो गठबंधन में आए, मिट्टी चोरी करने लग जाए। ये रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं। कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? आप बोलेंगे किसका वोट बैंक है वो?